भवानी शंकरौ वंदे। भवानी यानी पार्वती जी, और शंकरौ, शंकर नहीं शंकरौ, उभौ, उभौ यानी दो, एक से अधिक। तो पार्वती जी और शंकर जी, भवानी शंकरौ, पार्वती जी और शंकर जी दोनों को मैं वंदन करता हूं, गोस्वामी जी बोले। क्यों? श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है दोनों। श्रद्धा जानते हैं क्या है बाबू? श्रद्धा जानते हैं क्या है? क्योंकि पता है श्रद्धा क्या है? हाँ, भाव। पवन बाबू बोले भाव। तारा यार हर प्रश्न के उत्तर मालूम है, अच्छी बात है। नहीं, अपने मन की बात को कहना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बाबू बोले भाव। आप लोग और बताइए श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसे कहते हैं? हाँ, हृदय के भाव को श्रद्धा कहते हैं। और कोई बतावे? डोमान जी आप बताइए। नहीं मालूम। आप बाबूजी क्या बोल रहे हैं? प्रेम। प्रेम श्रद्धा है। अच्छा, बाबू भैया बोले प्रेम। और क्या हो? हाँ हाँ, क्या बोले बाबू? विश्वास श्रद्धा है। बहुत अच्छी बात, लगे पहुंच गए हैं आप, पास में पहुंच गए हैं। श्रद्धा क्या है? वेद और गुरु के वचनों के प्रति विश्वास हो जाना, यह श्रद्धा है। आप समझ रहे हैं? भगवान वेद वाक्यम, वेद के वाक्य पर यदि आपको, भगवान वेद पर यदि आपको विश्वास हो गया और अपने सदगुरु के वाक्य पर यदि आपको विश्वास हो गया, इसी का नाम है श्रद्धा। भगवान शिव गुरु तत्व हैं, इन पर विश्वास जब होगा तो श्रद्धा जन्म लेती है, और वही श्रद्धा मां भवानी है। भगवान शिव विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। और याद रखिएगा, जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। इसलिए श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में आज भी कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज राम जी की कथा में शंकर जी का ब्याह कहां से आ गया? जो नए नए श्रोता होते हैं वो प्रश्न करते हैं। इसलिए हो गया क्योंकि शंकर जी विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। इनका मिलन नहीं होगा तब तक भगवत कथा प्रारंभ ही नहीं हो सकती है। आपको बताऊं, विश्वास हर परिस्थिति में अडिग होता है। और मैं आपको निवेदन करूं, सबको विश्वास दिलाने में भी न जाइए, अपने में बने रहिए। जो सबको संतुष्ट करता है वो इसी का संतोष समाप्त हो जाता है एक दिन। जिसको संतुष्ट होना होगा आपको देख के हो जाएगा, जिसको नहीं होना है आप प्राण दे दीजिए, उसको संतोष होने वाला नहीं है। कहेगा जादू कर रहे हैं, जादू। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इसी प्रसंग को लेकर के, पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी, भगवान शंकर के साथ सती मैया चली गई राम जी की कथा सुनने। कथा तो सुनी नहीं, खैर उसको छोड़िए, बैठी रही, कथा नहीं सुनी। लौटते समय उन्होंने राम जी को रोते हुए मन में देख लिया। सीता मैया के विलाप में राम जी नीचे धरती पर रो रहे थे, मां को ढूंढ रहे थे। देख लिया सती मैया ने और भ्रम हो गया है। जीवन में सदैव एक बात याद रखिएगा, कई लोग पिताजी को कहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता है। सरकार, कई लोग बाबूजी कहा तारा ने क्या बुझा, चुप रहा। अच्छा, जिसने आपको जन्म दिया उसको नहीं समझ में आ रहा है? कई लोग कहते हैं हमको तो हमारे पिताजी की बात समझे में नहीं आती, क्या बोलते रहते हैं वो, बुद्धि खराब हो गई बा, बुद्धि कोनी। इसी प्रकार लोग भगवान पर भी प्रश्न उठाते हैं। लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे, भगवान का कोई चरित्र, भगवान का कोई वाक्य, भगवान का कोई व्यवहार जब अपने दिमाग में न आवे ना, तो ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान ने गलत कर दिया। ये स्वीकार करना चाहिए कि हम इस बात को अभी समझने लायक नहीं हुए हैं।
हमारी योग्यता इतनी नहीं हुई है कि हम इस व्यवहार को समझ सके। हमको अभी और ज्ञान की आवश्यकता है, हमें अभी और सत्संग की आवश्यकता है। भैया, सती मैया राम जी को रोते देख करके भ्रम में पड़ गई, ये भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने बहुत समझाया, देवी, भगवान शिव ने समझाया, देवी, मुनि लोग, सिद्ध लोग संतत सतत यानी निरंतर निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, वेद और पुराण शास्त्र जिनको दिन रात नेति नेति कहते नहीं थकते, वही राम ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। सोई राम व्यापक ब्रह्म। व्यापक यानी सर्वव्यापक, सर्वव्यापक यानी अग जग मय सब रहित विरागी। है लेकिन नहीं है, नहीं है लेकिन है, यही व्यापकता है। और याद रखिएगा, प्रकट वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो। जिसके भीतर व्यापकता नहीं है वो उसका प्राकट्य हो ही नहीं सकता। हाथ उठाइए ऐसे, इसको सटाइए, रगड़िए। क्या हुआ? बोलिए बोलिए। गर्म हो गया। हमारा प्रश्न है, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु कैसे गर्म होती है? किसके कारण? बोलिए। अग्नि के कारण। बर्फ से गर्म होगा तो किससे गर्म होता है? अग्नि से। आप क्या हाथ में अग्नि है? यही तो बात है। विवाह में किसकी साक्षी दी जाती है? क्यों? क्योंकि अग्नि सर्वव्यापी है। अग्नि साक्ष्य है आपके संबंध के। गवाही दिन गवाह है, गवाह। उनका वो कोर्ट का कागज बनता है ना, तो निचवा ना विटनेस का सिग्नेचर लगता है। विवाह के एग्रीमेंट में विटनेस अग्नि नारायण है। एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। क्यों है विटनेस? अग्नि सर्वत्र है, सब जगह है। आप धरती के किसी भी कोने में रहिए, जहां भी रहिए, वहां आपके लिए गवाही देने के लिए अग्नि नारायण उपस्थित है। केवल घर्षण करिए, प्रकट हो जाएंगे। क्यों? ये सर्वव्यापक है। उसी प्रकार, लेकिन दिखाई नहीं देते अग्नि। अग्नि दिखाई देते हैं का? लेकिन सब जगह है। तिल्ली लेकर माचिस पर रगड़िए, प्रकट हो जाते हैं। लकड़ी को लकड़ी पर रखकर रगड़िए, प्रकट हो जाते हैं। लोहा को लोहा से रगड़िए, प्रकट हो जाते हैं। पत्थर को पत्थर से मारिए, घसीटिए, प्रकट हो जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार भगवान भी सब जगह है, सर्वत्र है। जिह्वा और हृदय से भाव को लेकर घर्षण करिए, जहां घर्षण करिएगा वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया। वो राम जी सर्वव्यापक है देवी, ब्रह्म है। देवताओं का कार्य करने के लिए, अपने तंत्र के साथ अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर राम जी लीला में रो रहे हैं। ये भगवान की लीला चल रही है। अब बताइए, इससे और अधिक क्या समझाया जाएगा सती जी को? और क्या समझाया जाएगा? लेकिन इसके बाद भी बाबा कहते हैं, लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु। हम और आप किसी को समझाते हैं, बार बार समझाने के बाद जब वो बात नहीं समझता तो हम क्या करते हैं? शंभू भैया, आप अमन के समझाइए कि बाबू मान जा, मान जा, मत करो, मत करो, ऐना समझे, तो आप क्या करेंगे? नहीं, आपके शरीर में रिएक्शन क्या होगा? हाँ, गुस्सा आएगा। मैं अंतर क्या है वो दिखाने जा रहा हूं आपको। हम और आप यदि किसी को बार बार समझाए, सरकार सामने वाला बात न समझे, हमको क्रोध आता है। शंकर भगवान बार बार मां को समझा रहे हैं, मां नहीं समझी तो शंकर जी को क्रोध नहीं आया। बोले बिहसी महेश, बाबा मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। समझ गए कि राम जी की लीला चल रही है। और कहा
कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले। बाबा मुस्कुराने लगे। गुरु कह रहे हैं कि जीवन में सामने वाला यदि आपकी बात को नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने में अपनी ऊर्जा न लगाइए, हरी इच्छा मान करके मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बाबा ने कहा कि जाकर परीक्षा ले लीजिए। यदि आपके मन में इतना संशय है, देखिए संतुष्ट मत करिए, संतुष्ट होने दीजिए। शंकर जी संतुष्ट नहीं किए, कहे जाकर संतुष्ट हो जाइए, जाकर परीक्षा लीजिए। और आप सब जानते हैं परीक्षा लेने गई तो क्या हुआ, कहे उलट परई सुरर आया, माया पति सेवक सन माया करई तो उलट परई सुरर आया। परीक्षा लेने गई थी लेकिन उन्हीं की परीक्षा हो गई। सती गई थी राम जी की परीक्षा लेने, लेकिन उन्हीं की परीक्षा हो गई हो। जब पता सीता मैया का रूप बनाकर गई कि ये तो सामान्य मनुष्य है, भगवान तो है नहीं, जैसे मुझे सीता के रूप में देखेंगे सीता सीता कह के दौड़ के आएंगे। सामने गई, राम जी हाथ जोड़कर बोले माई बाबा कहाँ है, अकेले अकेले घूम रही है आप, कहाँ है बाबा। तब पता चला कि अरे ये तो ब्रह्म है। लौट कर गई भगवान शिव के पास और माया के प्रभाव ने मां के मुख से सत्य कहलाया है। जीवन में कभी ये ज्ञान न रखिएगा, ये इसका अभिमान कि हम बहुत ज्ञानी हैं। इस माया ने मेरी मां सती को भी नहीं छोड़ा है। कहो सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए माया से अझुराने का प्रयास न करिए, माया में रहते हुए मायापति में लगने का प्रयास करिए, स्वभाव बनाइए। मायापति की शरण में रहिएगा, ये माया कुछ नहीं कर सकती है। भगवान शिव मायापति की शरण में बैठे हैं। आपको बताऊं, सती मैया जब परीक्षा लेने गई राम जी की, शंकर भगवान क्या कर रहे हैं, अस कही का अस मन ऐसा कह के, तो कैसा कह के, कैसा कह के, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। समझाना चाहिए, बहुत नहीं समझाना चाहिए। और जहां बहुत समझाना पड़े वहां बबुआ अपने को समझा लेना चाहिए, है? शंकर भगवान अपने को समझा लिए हो। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने और शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके भगवत नाम का जप करने लगे। अस कही लगे जपन हरि नामा। क्यों जानते हैं? विपत्ति से निकालने के लिए नाव है भगवत नाम। मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूं। जब अपन दिमाग काम करना बंद कर देना, भगवत नाम के आश्रय में जाइए। जब दिखाई देने लगे कि अब कोनो रास्ता नहीं बचा है, कहो भगवत नाम की शरण में आइए। शंकर जी वही कर रहे हैं। कई लोग तो परेशान है कि हमारे घर में कोई सरकार सुन ही नहीं रहा है। अरे दुखी काहे हो रहे हैं? इधरों नहीं सुनी जा रही है। आप अपने लिए टेंशन में कि हमारे घर में कोई नहीं सुन रहा है, बाबा की नहीं सुन रहे हैं लोग। सती मैया को बाबा समझा रहे हैं कि मान जा मान जा, मैया कहां मान रही है। शंकर जी को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, अब क्या होगा? सती जहां प्रभु सुख धाम। जब सभी रास्ते बंद दिखाई पड़े, भगवत नाम के आश्रम में आइए। भैया ये भगवान शिव का उपदेश है और भगवान शिव बता नहीं रहे हैं, कर रहे हैं।
भगवान शिव का चरित्र अनुकरणीय है, वचनीय नहीं है, अनुकरणीय है। मां बात नहीं मानी, बाबा भजन में प्रवेश कर गए। सती मैया गई। जब भगवान के स्वरूप का पता चला तो अपने बोध का पता चला, अपराध का पता चला। परिणाम, भगवान शिव के पास आई, चाह रही थी कि सत्य बोलूं, लेकिन आपको बताऊं, एक बार यदि माया का प्रभाव चढ़ गया ना हो, बहुत कठिन है उतरना। इस राम जी की माया ने सती मैया के मुख से असत्य कहलवा दिया। इतना होने के बाद भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मां सती जगदम्बा है। सती जी भगवान शिव से झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन आज राम जी की माया ने प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। राम जी की माया ने मेरी मां सती के मुख से असत्य कहलवा दिया कि प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया है, मैं तो गई आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। कई बार जीव न चाहते हुए भी उसके द्वारा व्यवहार हो जाता है, वो चाहता नहीं है करना। और एक बात और याद रखिएगा, जो यदि किसी व्यक्ति से, किसी अपने से कोई गलत व्यवहार हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत आदमी है। कई बार स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसा व्यवहार, समय कुछ ऐसा बनता है कि न चाहते हुए भी व्यवहार हो जाता है। कहो, सती की मैया के मुख से सत्य निकल गया और भगवान शिव ने त्याग कर दिया। और आपको बताऊं, बाबा ने इसलिए त्याग नहीं कहा किया कि मां ने झूठ कहा। अभी जो आपसे कह रहा था, न चाहते हुए भी करना पड़ता है। भगवान शिव सोचे, सती ने मेरी मां का रूप बनाया, आज के बाद जब जब दिखाई देंगी तो याद आएगा कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया। और जिसको देखने पर मां याद आएगी, उसके भीतर मां दिखाई पड़ेगी, तो उसके साथ में गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा। बाबा सोचे, त्याग भी नहीं सकता हूं, प्रिया है, छोड़ भी नहीं सकता हूं, इनके साथ रह भी नहीं सकता हूं। परिणाम, शिव संकल्प कीन्ह मन एहि तन सती भेंट मोहिना। जब तक सती शरीर में है, आज के बाद मेरा कभी भेंट होने वाला नहीं है। आगे बढ़े, कैलाश गए, 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। मां समाधि से बाहर जगी, पिता के घर के यज्ञ का पता चला, लेकिन फिर स्वभाव वही है। अभी अभी हम लोग सरकार कल कथा पूरी किए हैं धनबाद झारखंड में। परसों की कथा में एक बात आई कि जीवन में प्रयास करिए, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो आपके प्रभाव में आकर न जुड़े, वो आपके स्वभाव में आकर जुड़े। क्योंकि प्रभाव देख करके जो जुड़ेगा ना, वो तभी तक रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा। आप डीएम बन जाइए, किसी जिला के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाइए, डीएम बन जाइए, फिर देखिए रिश्तेदार माटा नियर रिश्तेदार जुटेंगे। माटा समझते हैं? माटा, आप लोग कौन कौन माटा देखे हैं? माटा बाकी लोग भी देखे, तू बाबू नाई के लिखा देख ले। माटा आम का पेड़ देखे हैं? आम के पेड़ पर 2 तरह के चींटा होते हैं, चिंटी ना चींटा, बड़का बड़का, एक काले रंग का और एक लाल रंग का। तो जो लाल रंग वाला चिंटा है उसका नाम है माटा। आप डीएम बन जाइए, इतना माटा निकलेंगे बाहर, आप सोच नहीं सकते हैं। बोलेंगे आप हमको नहीं पहचान रहे बिरंची जी, आप हमको नहीं पहचान रहे, हम आपके फूफा के, दामाद के, जीजा के, साला के, पोता के नाना है। अब खोजिए रिश्ता। आज तक कहां थे आप? आज तक कहां थे? आज पूरी में ही थे।
भैया भी अद्भुत है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। आप बड़े पद पे चले जाइए, फिर देखिए कैसे रिश्तेदार बाहर निकल के आ रहे हैं। आप हमको नहीं जानते हैं, अब झूठे बोलना पड़ता। हाँ हाँ हाँ, हम आपको कैसे भूल पाएंगे। सरकार, हमारे साथ भी समस्या होती है। लोग आकर पूछते हैं, पहचाने हमको? अब यदि बोल दे नहीं पहचाने तो सामने वाले को बुरा लगेगा, तो हम कहते हैं हाँ क्या बात है, अब आपको कैसे भूल सकते हैं। अब मन में मनाते हैं कि दोबारा ना बोले कि नाम बताइए, फिर तो फंस जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं, ये प्रभाव देखकर जो मिलने आ रहा है ना, ये तभी तक मिलेगा जब तक आप डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। जिस दिन उतर जाइएगा हो, दिया लेके ढूंढने से दिखाई देने वाले नहीं है, फिर दूसरा को फूफा बनाने चले गए हैं वो है? और जो आपके स्वभाव से आपके साथ जुड़ेगा वो अंतिम श्वास तक बना रहेगा, क्योंकि स्वभाव कभी समाप्त होने वाला नहीं है, अपरिवर्तनीय। सती मैया का स्वभाव कहां बदला? इतना होने के बाद भी पिताजी के घर यज्ञ था, दक्ष के घर, दक्ष ने बुलाया ही नहीं। सती मैया ने राम जी से, शंकर जी से कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखकर सो। प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, मैं आई गो देयर, क्या मैं जा सकती हूं वहां पर? शंकर जी बोले नो, यू कांट गो देयर, आप नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हम लोग को बुलाया नहीं गया है, हमारे से बैर है, हमारे से बैर के कारण आपके पिताजी ने आपका भी त्याग कर दिया है। बाबा फिर समझाएं, लेकिन माई नहीं मानी, माई नहीं मानी, जिद कर, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। अंत में बाबा बोले जा। सरकार, एक महात्मा कह रहे थे, वो स्वामी जी लिखे हैं, क्या है दोहा, का है, विदा कीन त्रिपुरार दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरार। मुख्य गणों को साथ में लगाकर शंकर जी विदाई कर डाले, जा, हमेशा के लिए विदा कर दिए। और आप सब जानते हैं, पिता के घर में पति के प्रति जो व्यवहार हुआ था, मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई है? अपने पति का अपमान पिता के घर में मां सती देख नहीं पाई। और सती मैया ने इसलिए शरीर का त्याग नहीं किया कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मां ने इसलिए शरीर का त्याग किया कि क्या मुंह लेकर के जाऊंगी अब मैं वहां पर। इतना मना करते रहे, मैं नहीं मानी, जिद करके आई, और मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। अपने कर्म बोध को जान करके, ग्लानि में डूब करके, और मां सती ने योगाग्नि में शरीर को शांत कर दिया। और यही सती मैया जब शरीर त्यागने लगी तो भगवान राम से कहती हैं, प्रभु कृपा करिए मुझ पर, है किस बात की? अगली बार भी जब मैं जन्म लूं तो बाबा के ही चरणों की दासी बन करके जन्म लूं, इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मां ने कहा है, सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में मां पार्वती के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल महाराज के घर में। जो अपनी निष्ठा पर अडिग रहेगा हिमाचल की तरह, उसके घर में जीवन में श्रद्धा अपने आप अवतरित हो जाएगी। है? अपनी निष्ठा पर अडिग रहिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू निष्ठा हर परिस्थिति में अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, निष्ठा में समझौता नहीं होनी चाहिए। निष्ठा यदि है
तो श्रद्धा को बुलाना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा अपने आप अवतरित होगी। हिमांचल महाराज के घर में मेरी मां ने अवतार लिया। नारद जी ने आकर नामकरण किया, नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपको यश की प्राप्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। संसार की स्त्रियां आपके पति के नाम के बल से जीवन में, आपकी बेटी के नाम के बल से जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। और इसके बाद भगवान शिव के रूप का वर्णन किया। आपकी बेटी के गुण को तो मैंने बताया महाराज, अब कहिए तो इनके पति के 2-3 अवगुण बता दें आपको। हिमांचल जी बोले बेटी का गुण बताए, पति का अवगुण बताएंगे? बोले अब जौन रहेगा तो उन्हें न बताएंगे। आपकी बेटी का जो पति होने वाला है, अगुण अमाना मातु पितु ही। आपकी बिटिया का पति अगुण होगा, अमान होगा। जीवन में यदि आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो अमान होने का स्वभाव बनाइए। हमारे जीवन की 100 समस्याओं का एक ही कारण है, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा ही कौन नहीं? हाँ, कई लोग इसी में परेशान हैं, हमके चिन्ह नहीं। हाँ, अरे काहे चिन्हा रहे हैं जबरदस्ती भाई? हमारे चाचा कहते बाबू पुष्प में सुगंध होगा ना तो बताना नहीं पड़ेगा, सड़क से जो गुजरेगा ना उसकी खुशबू उसके कानों तक, नाकों तक जाएगी, नाक तक जाएगी। और जिसमें सुगंध नहीं है उसमें डिओड्रेंट मार करके सुंघाना पड़े, महकबा कैसा महकबा। ये जानते हैं क्या सरकार, हम भी सोच रहे थे इतना लेट काहे हो रहा है। आप जानबूझ के नहीं तो बजाए। ये जानते हैं क्या है, बाबा के बाराती एंट्री किए हैं। बाबा के बाराती आ गए, धीरे धीरे सब पहुंचेंगे। अभी सरकार में अपना अनुभव बता रहा हूं। 16 वर्षों से राम कथा गा रहे हैं, एक भी ऐसी कथा नहीं हुई जिस कथा में शिव विवाह के दिन साउंड से भड़ाम भड़ूम की आवाज न निकले। कितनो बढ़िया साउंड क्यों न लग जाए। और छोड़िए सरकार, विदेश में भी बसता है पूरा हाईटेक साउंड सिस्टम, लेकिन उस दिन वहां भी शिव विवाह के दिन याद है? सब साउथ इंडियन भूत आ रहे हैं सब। जय हो जय हो। यही आनंद है। देखिए, जो हर परिस्थिति को आनंद में बना ले, यही भगवान की भक्ति है और यही भजन है। अब यही पर हम भड़कते, कैसे बजा चुई से बीच में। हम इस जो बजा इसमें हम गुस्सा भी हो सकते थे विनोद जी पर, लेकिन अब हम गुस्सा उस्सा नहीं होंगे भाई किसी पर। हम समझा लिए अपने को। ये हम लोग का तो विनोद है, ये नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूं, आपसी व्यवहार है। हाँ। नारद जी ने भगवान शंकर का स्वरूप बताया। अगुण है, अमान है, उनके माता पिता नहीं है, जोगी हैं, विशाल विकराल जटाएं हैं। और महाराज, आपकी बेटी का पति नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं, इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। अस्य स्वामी एही कहां मिले हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि इनको ऐसा ही पति मिलने वाला है। और कहा, मैंने जो जो लक्षण बताए हैं
ये सारे के सारे लक्षण केवल भगवान शिव में हैं। और आपको बताऊं, कोई भी गुण आप ये नहीं कह सकते कि ये सद्गुण है और ये दुर्गुण है। शंभू बाबू, मिंटू भैया, ध्यान से सुनिएगा राजकुमार जी, कोई भी गुण आप ये नहीं बोल सकते कि ये सद्गुण है, ये दुर्गुण है। एक गुण है, उसका नाम है संतोष। क्या नाम है? जोर से बोलिए थोड़ा। संतोष। यदि ये संतोष ब्राह्मण के पास पहुंच जाए तो ब्राह्मण के लिए संतोष सद्गुण हो जाता है, और यही संतोष राजा के पास चला जाए तो राजा के लिए संतोष दुर्गुण हो जाता है। राजा को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, राजा को हर समय अपनी सीमा के विस्तार में लगा रहना चाहिए। यदि राजा संतुष्ट हो गया तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। नारद जी बोले, जो जो आपको दुर्गुण दिख रहा है, ये सारे के सारे लक्षण केवल और भगवान शिव में प्राप्त होते हैं, और शिव में होने के कारण ये दुर्गुण नहीं है, ये उनके लिए सद्गुण बन गए हैं महाराज। यदि आपकी बिटिया का विवाह महादेव से हो गया तो आपकी बेटी का उद्धार हो जाएगा। होगा कैसे?